दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने वाले हैं जहां की गरीबी महिलाओं को सेक्स वर्कर बनने के लिए मजबूर कर देती है, जहां रात होते ही गली गली में सेक्स वर्कर्स ही दिखाई देती हैं। युगांडा दुनिया के सबसे गरीब और सबसे कम विकसित देशों में से एक है। युगांडा में एक ऐसा भी गांव है जहां पर औरतें बच्चा पैदा करने के लिए पैसे लेती हैं। युगांडा एक ऐसा देश है जहां के पुरुषों के लिंग सबसे लंबे होते हैं, मगर इसका क्या कारण है, क्या आप जानते हैं? युगांडा के लगभग आधे लोग एक दिन में 70 रुपए से भी कम में गुजारा करते हैं। लेकिन युगांडा अफ्रीकी महाद्वीप के पूर्व में स्थित एक लैंडलॉक देश है जिसकी राजधानी कंपाला है और ये 73 वर्ग मील में फैली हुई है। युगांडा देश की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और स्वाहिली है। युगांडा की मुद्रा युगांडा शिलिंग है। युगांडा देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। अगर हम पकवान की बात करें तो मातुके यहाँ का राष्ट्रीय पकवान है। युगांडा में हर साल 80 लाख से ज्यादा पर्यटक विजिट करते हैं, जिसका कारण यहाँ पाए जाने वाले माउंटेन गोरिल्ला है। युगांडा के माउंटेन गोरिल्ला दुनिया भर के पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण भी हैं। अक्सर पर्यटक यहाँ के हरे भरे जंगलों में इन दुर्लभ गोरिल्ला को देखने के लिए पहुँच जाते हैं। इस देश की लगभग आधी आबादी 14 साल से भी कम उम्र की है। इसे दुनिया के सबसे युवा देशों में शामिल किया जाता है। युगांडा देश के निवासी ईसाई धर्म के अनुयायी होते हैं। विश्व का सबसे छोटा चर्च युगांडा में ही मौजूद है। इस चर्च में एक बार में मात्र 3 लोग ही खड़े होकर प्रार्थना कर सकते हैं। युगांडा को अफ्रीका का मोती भी कहा जाता है। युगांडा दुनिया के सबसे गरीब और सबसे कम विकसित देशों में से एक है। युगांडा के लगभग आधे लोग 70 रुपए से भी कम में अपना गुजारा करते हैं। यहाँ की 75% जनसंख्या ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन जीती है। विश्व बैंक की 2015 की रिपोर्ट के अनुसार युगांडा की 84% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। युगांडा के 60% से ज्यादा लोग खेती करके अपना गुजारा करते हैं। युगांडा भारत के बाद केले का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। युगांडा देश पूरे विश्व में कॉफी उत्पादन करने के मामले में दुनिया के टॉप 10 देशों में आता है। इस देश का आय का मुख्य साधन भी है। युगांडा में शराब पीने की बहुत बुरी लत है। युगांडा में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 11 से 12 लीटर शराब पी जाते हैं। युगांडा का मौसम पक्षियों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। यहाँ के लोग प्रकृति प्रेमी हैं, यानी कि उन्हें पेड़ लगाने और कुदरत से बहुत ज्यादा प्यार है। यही कारण है कि युगांडा में दुनिया के 11% पक्षी पाए जाते हैं। इनके प्रकृति प्रेम को आप इसी बात से समझ सकते हैं कि अगर आप युगांडा में एक वृक्ष काटते हैं तो आपको 3 वृक्ष लगाने का जुर्माना डाला जाता है। युगांडा देश के लोग अपनी सवारी के लिए साइकिल का उपयोग करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मोटरसाइकिल का इस्तेमाल टैक्सियों के रूप में किया जाता है, जिसे यहाँ के निवासी बोडा बोडा के नाम से जानते हैं। युगांडा देश के अशिक्षित लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, जिसके कारण यहाँ की औरतों का विवाह बहुत ही कम उम्र में हो जाता है। यहाँ की औरतें बहुत ही कम उम्र में माँ भी बन जाती हैं। यहाँ की औरतें औसतन 6 बच्चे पैदा करती हैं, जिससे कि इस देश की जनसंख्या बढ़ने के मामले में ये सबसे आगे है। गरीबी का आलम ये है कि इनके पास कॉन्डम खरीदने तक के पैसे नहीं होते, जिसके कारण यहाँ के बहुत से निवासी एड्स की बीमारी से ग्रस्त रहते हैं। युगांडा देश की जनसंख्या 4,50,000 के करीब है, जो कि अब तेजी से बढ़ती जा रही है। यहाँ की जनसंख्या इस जैसे गरीब और पिछड़े देश के लिए आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। फुटबॉल युगांडा का राष्ट्रीय खेल है, जो यहाँ पर बहुत ज्यादा खेला जाता है। यहाँ की राजधानी कंपाला यहाँ का मेन शहर भी है। कंपाला ही यहाँ का मुख्य व्यावसायिक केंद्र भी है। रात होते ही ये शहर देह व्यापार का अड्डा भी बन जाता है। यहाँ के पुरुषों के लिंग बहुत ही लंबे होते हैं। इसका कारण यहाँ के लोगों की जेनेटिक संरचना है। यहाँ की करेंसी भारत के 2 पैसों के बराबर है, जिससे अक्सर पर्यटक यहाँ की वाइल्ड लाइफ का मजा लेने के लिए आते रहते हैं। यानी कि भारत से बहुत से लोग यहाँ पर घूमने के लिए अक्सर आते रहते हैं। युगांडा की ये बातें आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और आगे भी हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।